रही चुनाव की बात, हमारे सामने, आपके सामने जो चुनाव है, देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें तय करना आपको है, मतदाता मालिक आप हैं। इस सामने का चुनाव है जिसके जो हमारे बीच, आपके बीच लोकतंत्र का महापर्व है, जो अगले 5 साल के लिए देश का दशा दिशा तय करेगी। और ये तय करना आपको, ये तय करना हमारे वैशाली के आम आवाम को है। इसी तरह पूरे देश में सब जगह चुनाव हो रहा है, मालिक मतदाता होते हैं, तय उनको कर। पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं, हमारे बीच, आपके बीच सारी बातें आ गई हैं। हमारे नेतागण, अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, सारी बातें रख दी। हम सिर्फ वैशाली की बात करना चाहते हैं। बातें तो बहुत है, कहना तो बहुत चाहते हैं। समय को देखते हुए ये मेरा बिल अलाउ नहीं कर रहा है कि हम आपको सारी बातें रखने का काम करें। अभी जो जरूरत हम लोग के बीच वो करें। हम कार्यकर्ताओं का काम है अपने नेता का, अपने महागठबंधन का जो एजेंडा है हमारे बीच, जो घोषणा पत्र है, उसको रखें। बीते हुए 10 वर्षों में जो बीजेपी सरकार जुमला की तरह हमारे बीच, आपके बीच जितनी बातें रखी है, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात हो, 15 लाख रुपया अकाउंट में आने की बात हो, किसान की दुगना आमदनी की बात हो, अच्छे दिन की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये बातें हमको रखना है। हम पंचायत में अपने कार्यकर्ताओं के बीच का यही काम है। और आप समझिए, कार्यकर्ताओं के बीच की बात है कि चुनाव हमेशा कार्यकर्ता जीतता है या हारता कार्यकर्ता है। इसलिए आप लोगों को अपने पार्टी का, अपने महागठबंधन का जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है 1 करोड़ नौकरी सालाना, हर एक महिला को 1-1 लाख रुपया हर साल, 200 यूनिट बिजली फ्री, किसान के लिए जो कर्ज है उसको माफ, और भी 24 जन योजना है, परिवर्तन पत्र है, उसको लेकर, उसको समझकर ये बातें अपने सरकार। सिलेंडर भी है, सिलेंडर भी जो 1200 का है, अभी 500 मिला। तो अपने नेता का, अपने पार्टी का, महागठबंधन का घोषणा पत्र हमको घर घर तक पहुंचाना है। ये बात अगर सफल हम लोग हो जाते हैं पहुंचाने में, तो सामने वाला जो जुमलेबाज है, जिसकी लड़ाई हमने शुरू की है, महागठबंधन शुरू किया है, ये गठबंधन हमारे प्रदेश में, हमारे साथ आरजेडी हैं, कांग्रेस हैं, वीआईपी के मुकेश सहनी जी हैं, सीपीआई सीपीएम माले तक हैं। तो गठबंधन हमारा हर स्टेट में अलग अलग है। तो हमारे यहाँ जो गठबंधन है, ये गठबंधन है, और हमारा घोषणा पत्र। तो हम समझते हैं हमको हर घर तक अपनी बात को, अपने पार्टी की बात को, अपने पार्टी के एजेंडा को, अपने पार्टी के घोषणा पत्र को पहुंचाने की जरूरत है। और सामने वाला तो 10 साल में हम लोग देख ही रहे हैं, ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये लोग आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। शंकर भाई आपको सुना रहे थे। अब देश का प्रधानमंत्री अगर मंगलसूत्र का बात करिए तो हमको समझना चाहिए। अगर हमको बात करना होगा तो हम वैशाली में कहेंगे कि वैशाली का मुख्यालय वैशाली में बनाएंगे। वैशाली का मुख्यालय जो हाजीपुर में है, मैं वैशाली का मुख्यालय वैशाली में बनाऊंगा। अगर हमको करना है तो मेरे सामने काम है, मेरे सामने विजन है, हमको क्या करना हम जानते हैं। तो मैंने कहा कि एक तरफ बेचने वाला है, देश बेच दिया, प्लेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, और न जाने कितना चीज बेच देगा। मोदी मीडिया है, सरकार जो चाहती है वही हमारे सामने, आपके सामने आता है। सब कुछ नहीं आता, सरकार जो चाहती है वही हमारे सामने, आपके सामने आता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ बेचने वाला है, संविधान पर खतरा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे विचार के बीच जो संविधान दिए, जिसके आधार पर, इस मंच पर हम लोग भाषण दे रहे हैं, उस पर भी खतरा, उसको ही बदलने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र पर खतरा है। भारत सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, उनके हस्बैंड बड़े अर्थशास्त्री हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। उनका इंटरव्यू एक बार सुन रहे थे हम, वो बोले कि अगर अगला प्रधानमंत्री
अगला सरकार अगर यही हुआ तो हो सकता है कि फिर से चुनाव नहीं हो। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम देश बचाने की बात करते हैं। जो स्थिति हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और मंगलसूत्र की बात करें, उसको बात करना चाहिए देश के लिए क्या करना है, आगे 15 साल, 5 साल, 25 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या किए, इसका उनको लिस्ट जारी करना चाहिए कि हमने 10 साल में ये किया, अगले 5 साल की हमारी योजना है। तो ये नहीं है, मुद्दे की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री, हमारे नेता तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जब मछली खाते हैं तो उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमको अपने पार्टी का एजेंडा, अपने पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसको जन जन तक पहुंचाना है, हर घर में पहुंचाना है, अपनी बात रखनी है। चुनाव हमारे सामने, आपके सामने, जो हमारा महागठबंधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो समीकरण, जो कॉम्बिनेशन हमारे बीच, आपके बीच दिया है, वो अनोखा है। हम समझते हैं कहीं खेत में वारी घेरे नहीं रह गया, खाई नहीं रह गया, गड्ढा नहीं रह गया, भेदभाव नहीं रह गया, क्या दलित, क्या महादलित, क्या पिछड़ा, क्या बड़ा, क्या छोटा, सब खाई बीत गया। आप तो गांव पंचायत से आए हैं, हम तो गांव गांव घूम भी रहे हैं, देख रहे हैं तो क्या मीनापुर, क्या काटी, क्या बर्बाद, हम हर गांव गांव घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं खेत का हर आरी घेरे खत्म हो गया है, भेदभाव खत्म हो गया है। ये कॉम्बिनेशन मेरा अनोखा कॉम्बिनेशन है, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, अगला पिछड़ा, सब एक साथ में गिरा। तो जो कॉम्बिनेशन है उसका लाभ लीजिए। वोट का बड़ा बैंक हमारे पास है, हमारे कॉम्बिनेशन के पास, हमारे समीकरण के पास, हमारे गठबंधन के पास। जो गठबंधन हमारे पास है, जो उम्मीदवारी हमारी 40 सीट पर महागठबंधन की हुई है, उसमें सभी वर्गों का समावेश हुआ है। इसका नतीजा है, आज इसका नतीजा है कि हम कह सकते हैं कि बिहार में सभी सीट पर हम हावी हैं। अभी जो आपके सामने, हमारे सामने देश में 102 सीट पर चुनाव हुआ, आप लोग देखिए होइएगा, सबके के पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, सबके के पास टीवी है, मीडिया है। 4 से 8% वोटर परसेंटेज कमा। ये 4 से 8% कौन बचता? ये जुमलाबाजों के लिए बहुत कम। पहली बार आए, बोले 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, किसानों की दुआ आमदनी। एक बार कहा, दूसरा बार आए, भाई इस बार मौका दे दो, फिर हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे नौजवान, हमारे किसान भाई, हमारे देशवासी के भी भाई इसमें एक बार और मौका दीजिए। लेकिन नहीं, अगली बार को मौका नहीं मिलने को तैयार है। 8% तक वोट कम किया 102 सीट पर। मैं कह सकता हूं कि आज मैं कह सकता हूं, ये कहने में हम जो कुछ गुरेज नहीं है कि आप लोग चलिए, आगे बढ़िए, देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। देश बेचने वाले को देश भगाना चाहता है, संविधान बदलने वाले को लोग उसको बदलना चाहता है, लोकतंत्र की व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न करने वाले उनको भगा देने का काम देश करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया, 17 साल बनाम 17 महीने में साबित कर दिया। पिछले चुनाव में विधानसभा में आपको याद होगा, जब तेजस्वी यादव जी हमारे घूम रहे थे, कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी, याद होगा, सब कुछ को याद होगा। वो नौकरी जब मौका मिला गठबंधन में 17 महीने के लिए जब सरकार में आए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनने का काम किया, तो उसी 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो ये गारंटी हमारे नेता की है, तेजस्वी यादव की गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं। मोदी का गारंटी मछली खाने वाले को देखिए, मंगलसूत्र देखिए, पाकिस्तान से ये आ गया, ऑस्ट्रेलिया वो चला गया, जापान वो आ गया, यहाँ आके बात करेंगे वैशाली में कि जापान चलिए। तो ये बात, इसलिए हम लोगों को भटकना नहीं है, विशुद्ध रूप से हम लोगों को अपना जो घोषणा पत्र है, हम लोग जो महागठबंधन का एजेंडा है, हमारे पार्टी का एजेंडा है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। सामने 25 को जो लोकतंत्र का महापर्व है हमारे सामने, आपके सामने सारा
कॉम्बिनेशन, समीकरण, गठबंधन को लेकर सबके साथ मिक्स करिए, गलबैया करिए, बउआ भैया कहिए। अब इसकी जरूरत आ गई है, कहीं कोई भेदभाव नहीं रहा। बगल में हम हाजीपुर में देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं हाजीपुर की बात। अध्यक्ष यहां बैठे हैं, हाजीपुर की बता देना चाह रहा हूं। कल हम ऐसी टहल रहे थे साहेबगंज में, श्री चंद्र राम जी का फोन आया, हमारे कैंडिडेट हाजीपुर से हैं, ये भाई आपका जात हमको मिठाई किया गया परेशान कर रहे, क्या हुआ? तो जय जय हो गया, सब कुछ आते हैं, आप कोई टेंशन मत दीजिए। राम विलास जी चाहे एक बार दीजिए 4 लाख से, उसके बाद जो 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख से बड़ा जीत गया, ध्यान होगा आप लोगों को। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो वोट हमारा था और उसी वोट से जीत होती थी। आज वही वोट श्री चंद्राराम जी के साथ है। मैं कहने में कोई बुराई नहीं है, उसी चंद्राराम जी मैं जीत ले जा रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हाजीपुर का ही नहीं, हाजीपुर का ही नहीं, कमोबेश बिहार के 40 सीट पर यही स्थिति है। 40 सीट पर यही स्थिति है जो हमारा कॉम्बिनेशन है। जिस तरह हमें महागठबंधन ने अपने कैंडिडेट का समावेश किया सभी वर्गों का, यहां मुन्ना सुल्ला है तो गया में सर्वजीत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन का स्वागत करिए, उन तमाम लोगों के साथ, अपने गठबंधन के साथ, अपने समीकरण के साथ, अपने गणित के साथ गलबहिया करिए। कार्यकर्ताओं का यही काम है, हमारे साथ मिलिए। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता भाई से कहना चाहता हूं, कहीं मुन्ना सुल्ला को अलग मत समझिएगा, बड़ा नेता नहीं समझिए, हम तो घर के मुन्ना है आपके कदम कदम और ताल ताल से मिला के चलने का काम करेंगे, इसलिए कभी अलग मत समझिएगा। हम तो घर समझते हैं पूरे वैशाली को, ये तो मेरा घर ही है, सीवान तो मेरा घर है, तो हम घर समझते हैं। क्या वैशाली, क्या पारू, क्या साहेबगंज, क्या बलराज, क्या मीनापुर, क्या काटी, हम कभी कहीं अलग नहीं समझे। मीनापुर में चले जाते हैं तो वहां पर मुन्ना सोनी हमको कहना शुरू कर देता है। इसलिए ये सब नहीं सोचना है। और वोट की बात मैं बता दूं तो वोट आपके पास अपार है। इतना बड़ा वोट का संग्रह है, इतना बड़ा गठबंधन का, समीकरण का, कॉम्बिनेशन का संग्रह है। उसको गलबैया करिए, बाबू भैया करिए, भाई बहन करिए, गलबैया करिए। खेत के आई डेढ़ के साथ हो गया होगा, बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। बीच में जो खेत में है आरी डेढ़ था, सब खत्म है जी, हम घूम रहे हैं, हमको सब महसूस हो रहा है, सब जगह हम पूछते भी है, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो कंडीशन कर रहे हैं आप लोग बोलने को। खेत प्लेन हो